आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में शामिल कर रहे हैं हम लोग मलिक मोहम्मद जैसी को। और मलिक मोहम्मद जैसी पर आधारित विद्वानों के प्रमुख कथनों को आज हम इस पाठचर्या में करने वाले हैं। यह पाठचर्या आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन। ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या में और देखते हैं प्रमुख कथन विशेष से मलिक मोहम्मद जैसी को। मलिक मोहम्मद जैसी के संदर्भ में हम लोग पहला कथन देखते हैं किसका है। पहला कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुक्ल जी लिखते हैं कि एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदयों से होता हुआ गया है, जिसे छूते ही मनुष्य सारे बाहरी रूप रंग के भेदों की ओर से ध्यान हटा एकत्व का अनुभव करने लगता है। यह कथन मलिक मोहम्मद जैसी के संदर्भ में किसका है? आचार्य शुक्ल जी का। शुक्ल जी लिखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखते हैं क्या लिखते हैं कि नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय वस्तु है। नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय वस्तु है। अगला कथन देख लेते हैं। अगला कथन है अपनी भावुकता पर बड़ा भारी परिचय जैसी ने इस बात में दिया है कि नागमती विरह दशा में अपना रानीपन बिल्कुल भूल चुकी हैं और अपने को केवल साधारण नारी के रूप में देखती हैं। इसी सामान्य स्वाभाविक वृत्ति के बल पर उन्होंने उनके विरह वाक्य छोटे बड़े सबके हृदय को समान रूप से स्पर्श करते हैं। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी के जो है नागमती विरह दशा के वर्णन के संदर्भ में आचार्य शुक्ल जी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। साथियों, जिस पुस्तक से हम लोग यह पाठचर्या कंप्लीट कर रहे हैं, अगर उस पुस्तक को आप परचेज करना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक का प्रयोग करके कर सकते हैं, अथवा आप व्हाट्सएप नंबर 9415940501 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। पीडीएफ के लिए PDF 99 लिख करके, जिसके लिए सहयोग धनराशि आपसे अपेक्षित है 99 रुपए की। वहीं प्रिंटेड बुक के लिए आपको टाइप करना होगा हिंदी HINDI हिंदी और 2024। इस कोड को आपको सेंड कर देना होगा। इसके लिए आपको 259 रुपए की सहयोग धनराशि अपेक्षित है। तो प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को पुनः। अगर आप इच्छुक हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि जैसी का विरह वर्णन कहीं कहीं अतियुक्त पूर्ण होने पर भी मजाक की हद तक नहीं पहुंचने पाया है। उसमें गांधीर्य बना हुआ।
अगला कथन देखते हैं। शुक्ल जी का ही कथन है कि हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय सुंदर अद्वैती रहस्यवाद है तो वह जैसी का है, जिनकी भावुकता बहुत उच्च कोटि की है। अगला कथन। अगला कथन है, जैसी की भाषा बहुत ही मधुर है, माधुर्य निराला है। वह माधुर्य भाषा का माधुर्य है, संस्कृत का माधुर्य नहीं। विजय देवनारायण शाही क्या लिखते हैं? जैसी में अपने स्वाधीन चिंतन और प्रखर बौद्धिक चेतना के लक्षण मिलते हैं, जो गद्दियों और सिलों की मठी या सरकारी नीतियों से अलग हैं। इस अर्थ में जैसी यदि सूफी हैं तो कुजात सूफी। यह कथन जैसी के संदर्भ में विजय देवनारायण शाही का है। विजय देवनारायण शाही आगे क्या लिखते हैं उनके संदर्भ में? जैसी के पद्मावत में न सिर्फ एक विशेष जीवन दृष्टि है, बल्कि एक स्पष्ट सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय भी है। लिखते हैं कि जैसी के पद्मावत में न सिर्फ एक विशेष जीवन दृष्टि है, बल्कि एक स्पष्ट सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय भी है, और यह विजय देवनारायण शाही का है। अगला कथन है कि विजय देवनारायण शाही क्या लिखते हैं कि जैसी का प्रस्थान बिंदु न ईश्वर है न कोई नया आध्यात्म, उनकी चिंता का मुख्य ध्येय मनुष्य है। आगे अगला कथन है कि विजय देवनारायण शाही लिखते हैं, पद्मावत जिंदगी का दर्शन नहीं है, जिंदगी है। वह जैसी का तसव्वुफ नहीं, जैसी की कविता है। विजय देवनारायण शाही का ही अगला कथन देख लेते हैं हम लोग कि पद्मावत का पूर्वार्ध भाग यूटोपिया है। अगला शुक्ल जी लिखते हैं कि जैसी का की भाषा देसी सांचे में ढली हुई हिंदुओं के घरेलू भाव से भरी हुई बहुत ही मधुर और हृदय ग्राही है। शुक्ल जी लिखते हैं जैसी के संदर्भ में कि ये काने और देखने में कुरूप थे। शुक्ल जी का ही अगला कथन ले लेते हैं हम लोग कि प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। अगला कथन है कि शुक्ल जी का नागमती वियोगखंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। नगेंद्र लिखते हैं कि पद्मावत को एक रूपक काव्य भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट कथन है, और ये भी शुक्ल जी का कई बार परीक्षाओं में रिपीट कथन है। अगला कथन है साथियों कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि भगवान ने उन्हें रूप देने में कंजूसी की थी, किंतु शुद्ध निर्मल प्रेम परायण हृदय देने में बड़ी उदारता से काम लिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि डॉक्टर बच्चन सिंह का कि जैसी को जो कुछ भी पढ़िए अवधि की रसगंध जरूर मिलेगी। बच्चन सिंह का ही एक कथन है कि जैसी की भाषा ठेठ अवधि है तो तुलसी की संस्कृत निष्ठ। विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते हैं जैसी के संदर्भ में कि हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि जैसी ही है। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर जिस पुस्तक से इस पाठचर्या को प्रस्तुत किया गया उस पुस्तक को परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग करिए, अथवा आप 9415940501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको टाइप करना होगा PDF 99, और इसके लिए आपको एक सहयोग धनराशि 99 रुपए की देनी होगी। जबकि अगर इसका प्रिंटेड नोट्स आपको चाहिए तो प्रिंटेड नोट्स के लिए आप टाइप करेंगे हिंदी 2024 और इसको सेंड कर देंगे आप 9415940501 पर। इसके लिए आपको एक सहयोग धनराशि 259 रुपए की देनी होगी। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो।
बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।